అందరికీ నమస్కారం. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. చాలామంది స్టూడెంట్స్కి హిందీ చదవటం రాయటం రాదు అనే ఉద్దేశంతో తెలుగులో లెసన్ ఆల్రెడీ ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ ఛానల్లో చెప్పాను. ప్రజెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుతూ పోతాను, వర్డ్ టు వర్డ్. అవి మీరు బాగా గుర్తించి చదువుతారని, రాస్తారని ఆశిస్తూ ముందుకెళ్తున్నాను. చదువుతారని ఆశిస్తూ చదువుతారని, అదేవిధంగా ఒక్కొక్క వర్డ్ టు వర్డ్ మీకు చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ లెసన్ నేను చెప్తున్నాను. జాగ్రత్తగా వినండి. లెసన్ పేరు ఢిల్లీ సే పత్ర. ఢిల్లీ సే పత్ర. शब्दार्थ: सादर, आदर के साथ, गौरवंతో కూడిన, రెస్పెక్ట్ఫుల్. परसों, మొన్న, ఎల్లుండి, ద డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే, ద డే ఆఫ్టర్ టుమారో. పहुंचना, చేరుట, టు రీచ్. यहाँ, ఇక్కడ, हियर. ध्यान रखना, श्रद्ध वहिंचुट. ध्यान रखना, श्रद्ध वहिंचुट. टू टेक केयर. निकलना, बयलदेरुट. टू स्टार्ट. सबसे, सर्वोत्तम, अन्निटिकंटे, मोर देन. इमारत, भवन, भवनमु, बिल्डिंग. दंग रह जाना, चकित होना, आश्चर्यपड़ुट. टू बी आस्टनिश्ड. सारांशम, जाग्रత్తగా వినండి. सारांश: सनी ने अपने दिल्ली की यात्रा के बारे में अपने पिताजी को पत्र लिखा. अपने पिताजी को पत्र लिखा. उसने दिल्ली का वर्णन इस प्रकार किया. सबसे पहले उन्होंने कुतुब मीनार देखे. यह बहुत ऊंचा मीनार है. गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था. इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियाँ हैं. वहाँ से वे लाल किला पहुँचे. लाल किला है. जैसा नाम वैसा किला. वह लाल पत्थर का बना हुआ है. मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसे बनवाया था. यहाँ पर दीवान-ए-खास नामक एक स्थान है. उसकी दीवार पर फारसी की पंक्तियाँ लिखी है, जिसका अर्थ है: यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है. इसी किले के पास जामा मस्जिद है. इसे भी शाहजहाँ ने बनवाया था. पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है. इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था. हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह भी दर्शनीय स्थान है. दिल्ली के आधुनिक भवनों में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन उल्लेखनीय है. यहाँ का इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर भी देखने लायक है. यहाँ पर उन्होंने बापू की समाधि, राजघाट भी देखे. यह शहर भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि दुनिया के प्रसिद्ध नगरों में से एक है. उन्होंने दिल्ली का विशेष व्यंजन छोले भटूरे खाए. उसे तो वहाँ बहुत मज़ा आया।
మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది సారాంశం అయిపోయింది. ఇప్పుడు सुनो बोलो क्वेश्चंस. पाठ्य चित्र देखे, किसी एक के बारे में बताओ. पाठ में लाल किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, इंडिया गेट आदि के चित्र है. मुझे जंतर मंतर बहुत अच्छा लगा. पुराने भवनों में जंतर मंतर भी देखने लायक है. इसे जयपुर के नरेश मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था. इसमें धूप घड़ी है. सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही समय बता देता है. यह पत्र किसके बारे में है? यह पत्र यात्रा वर्णन के बारे में है. सनी ने अपने पिताजी को दिल्ली का वर्णन करते हुए लिखा. सनी को लाल किला देखने का कैसा लगा होगा. सनी को लाल किला देखकर बहुत अच्छा लगा होगा. लाल पत्थर से बना हुआ लाल किला देखकर सनी दंग रहा गया होगा. उसे लगा होगा कि जैसे नाम वैसा किला है. उसे लाल किला की कारीगरी पर गर्व हुआ होगा. लाल किले के बारे में अपने विचार बताओ. लाल किला दिल्ली का सुख्यात ऐतिहासिक किला है. यह बड़ा भव्य है. यहीं पर 26 जनवरी तथा 15 अगस्त को राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराया जाता है. वहाँ गणतंत्र दिवस का समारोह बड़ा अद्भुत होता है. अतः यह किला भारत की शान है. किसी यात्रा से पहले हम क्या तैयारी करते हैं? यात्रा से पहले हम निम्नलिखित तैयारी करते हैं. टिकटों का आरक्षण कराना, कपड़े व सामान बांधना, यात्रा लंबी हो तो खाने की मकान पैक करना, कुछ आवश्यक दवाइयाँ लेना, पड़ोस के लोगों को घर की देखभाल के लिए सूचित करना. पाठ का दूसरा अनुच्छेद पढ़ो. दिल्ली से किसी स्थान के बारे में बताया गया है. इसके बारे में 2 वाक्य लिखो. दिल्ली की बहुत पुरानी इमारत कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है. गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था. इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है. इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं. इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है. जैसे यह बहुत पुरानी इमारत है, वैसे देखकर मैं दंग रह गया. यह एक मजबूत और सुंदर किला है. मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसे बनवाया था. इनमें धूप की घड़ी है. सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र आपको सही समय बता देता है. यदि संसार पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है. इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है. इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं. मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था. मैंने तो केवल इसे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही टीवी पर देखा था.
प्रशंसा। सैर से मनोरंजन के साथ साथ और क्या क्या लाभ है बताओ। सैर से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हमें प्रकृति से जुड़ने का अधिक मौका मिलता है। जीवन तभी सुखी रह सकता है जब मनुष्य शारीरिक व मानसिक दोनों ही तरह से स्वस्थ हो। सैर से हमें शारीरिक तथा मानसिक दोनों सुख मिलते हैं। सैर के समय अन्य लोग भी मिलते हैं, इससे मित्रता फैलती है, मेलजोल की भावना बढ़ती है। अतिरिक्त प्रश्न, दिल्ली से पत्र किसने किसको कब लिखा? सनी ने अपने पिताजी को 2012 सितंबर 20 को दिल्ली से पत्र लिखा। सनी ने कुतुब मीनार के बारे में अपने पिता को क्या लिखा? सनी ने कुतुब मीनार के बारे में अपने पिता को इस प्रकार पत्र लिखा कि कुतुब मीनार बहुत पुरानी इमारत है, बहुत ऊंचा इमारत है। गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है। इसके ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। इसके ऊपर चढ़ने पर चारों ओर का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। ప్యారే బచ్చం, ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ఇది ఈ లెసన్తో మీకు ఢిల్లీ సే పత్ర అనబడే లెసన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా ఇది మీకు చదవడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని వర్డ్ టు వర్డ్, లైన్ టు లైన్ చదివాను. మీరు ఇంకా బాగా డెవలప్ అవుతారని, మీకు బాగా అర్థమవుతుందని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ లెసన్ చెప్పాను. ఇంతతో ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, 6th లెసన్. నెక్స్ట్ రేపు ఇంకో లెసన్తో చెప్పుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.